गेट 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग इज अ कोड विद टू थ्रेड्स, प्रोड्यूसर and consumer, that can run in parallel. Further, S and Q are binary semaphores equipped with the standard P and V operation. Which of the following is true about the program above? ये हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ठीक है, और दो सेमाफोर है S and Q, दोनों के दोनों बाइनरी सेमाफोर है, ठीक है। हमारे को ये हमारे पास ये बताना है, ये जितने भी ये चार स्टेटमेंट्स दी हुई है सब में से कौन सी ट्रू है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि भैया डेडलॉक होगा, दूसरी कह रही है स्टारवेशन होगा, तीसरी कह रही है कि भैया डेटा वो प्रोड्यूसर का डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सब के ऊपर देखते हैं। पहले इस कोड को एक बार चला के देखते हैं क्या है इसके अंदर। बाइनरी सेमाफोर है तो वैल्यू सिर्फ 1 या 0 हो सकती है। हमारा ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। और सबसे पहले हमारा कंज्यूमर आ नहीं सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू अभी 0 है। दैट मीन्स हमारी ये सबसे पहले इसको डाउन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या है 0 है, तो इसके ऊपर डाउन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहले कंज्यूमर नहीं चल पाएगा। अगर वो पहले कोशिश पे करेगा तो यहाँ पे लूप के अंदर फंस जाएगा और उसके बाद फिर वो प्रीएम्प्ट होगा तो इसको ही चलना है। दैट मीन्स सबसे पहले प्रोड्यूसर चलेगा इसका, यानी कि इस तरीके से बना हुआ है कि पहले प्रोड्यूसर ही चले। दैट मीन्स पहले कुछ प्रोड्यूस हो। सो x की वैल्यू यहाँ पे एक इंटीजर x बनाया हुआ है, सेमाफोर S and Q लिया हुआ है, ठीक है। प्रोड्यूसर आया भैया, प्रोड्यूसर ने वाइल, ये वाइल लूप है हमारा, लूप है हमारा वाइल ट्रू। अगर भाई वाइल ट्रू है तो क्या करें, पी एस करें, दैट मींस एस को डाउन करें। पी का मतलब आपको पता ही है, पी का मतलब क्या होता है हमारा, डाउन करना होता है, ठीक है। पी वेट डाउन तीनों चीज एक ही है, वी अप और सिग्नल तीनों चीजें एक ही है, ठीक है। पी का मतलब होता है हमारा डिक्रीमेंट करना और इसका मतलब वी का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना, ओके। सो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमने डाउन कर रहे हैं एस पे, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, दैट मींस इसके ऊपर हम डाउन कर सकते हैं। तो हमने ये वाली लाइन चल दी, दैट मींस हम x के अंदर एक आइटम प्रोड्यूस कर दिया हमने, ठीक है। हमने प्रोड्यूस कर दिया x के अंदर एक आइटम, ओके। सो सपोज करो कि x के अंदर एक आइटम प्रोड्यूस हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के अप करेंगे, यहाँ पे अप करेंगे, अप करेंगे किसको, q को, q को हम अप करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब ये 1 हो गया तो इसका मतलब हमारा कंज्यूमर चल सकता है क्योंकि अब x की वैल्यू भी हमारी 1 हो गई है। लेकिन हमने ये सिग्नल कर दिया यहाँ पे, दैट मींस अभी हमारा चल सकता है। Q की वैल्यू 1 हो चुकी है तो हम डाउन करने के लिए यहाँ पे डाउन कर पाएंगे इसे। तो हम यहाँ पे इसको डाउन कर पाए इसको, और फिर हमने क्या करा, हमने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम का मतलब ये हमारा कंज्यूम हो गया, हमने इसे खा लिया, ठीक है, खा लिया, ओके, खा लिया। फिर हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम V कर दे रहे हैं S पे, S के ऊपर V कर रखे हैं। अभी क्या है 0 है, दैट मींस हम इसे अप कर दे रहे हैं, अप कर दिया। दैट मींस अब क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है तो अप हो गया। दैट मींस अभी कंज्यूमर चल चुका है तो अब दोबारा कंज्यूमर चलने की कोशिश करेगा तो नहीं चल पाएगा। देखो अगर अभी कंज्यूमर ही चला था ना, कंज्यूमर ही चला था, अगर सपोज करो दोबारा कंज्यूमर चलने की कोशिश करता है, ये लाइन में दोबारा आकर के चलता है P on Q, तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वैल्यू 0 है। दैट मींस कंज्यूमर ना एक बार ही चल पा रहा है, ठीक है। दैट मींस ये अल्टरनेट होगा। अभी देख रहे हैं क्या, प्रोड्यूसर हमारा 2 बार चल पाता है, कंज्यूमर तो नहीं चल पा रहा है। अभी प्रोड्यूसर को चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर अब नहीं चल सकता तो ये प्रोड्यूसर चलेगा क्योंकि वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो प्रोड्यूसर आएगा, वो इस वाली लाइन को चलेगा, वो इसको डाउन करेगा एस को, यहाँ पे क्या उसने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर अप करेगा इसको, किसको, क्यू को अप करेगा, ठीक है, ठीक है। दैट मींस ये डन हो गया। दैट मींस अगर दोबारा से हमारा प्रोड्यूसर आने की कोशिश करेगा तो वो इस लाइन में फंस जाएगा क्योंकि पी की वैल्यू क्या कर चुका है, एस की वैल्यू डाउन कर चुका है। तो वो जब तक हमारा कंज्यूमर यहाँ से उसे अप नहीं करेगा तब तक ये हमारे अंदर जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे डेडलॉक नहीं है, यहाँ पे डेडलॉक तो हो नहीं रहा ना, क्योंकि एक बार में एक बंदा आराम से जा रहा है। दैट मींस ऐसा तो है नहीं कि कोई एक रुक जा रहा हो, कोई उसकी वजह से डेडलॉक हो रहा हो, दोनों अटक जा रहे हैं। यहाँ पे डेडलॉक क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ पे होल्ड एंड वेट नहीं हो रहा। होल्ड एंड वेट क्या होता है कि भैया P1 ने Q को होल्ड कर लिया, P1 ने Q को होल्ड करने के बाद वो वेट नहीं कर रहा किसी और का। अगर यहाँ पे ऐसा होता, अगर यहाँ पे P on S लिखा होता, दैट मींस वो इसका होल्ड करने के बाद इसका वेट करना पड़ता उसे, ठीक है। अगर ये कोई बंदा यहाँ पे आकर के इसको 0 कर देता, सपोज करो कि ये होल्ड कर लिया और ये वाली लाइन चलनी पड़ती अगर, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे अटक जाता ना वो। सो यहाँ पे हमारा कोई ऐसा कुछ दिया नहीं है। दैट मींस दोनों के दोनों ना डिफरेंट सेमाफोर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये Q के ऊपर वर्क कर रहा है हमारा, और ये हमारा S के ऊपर वर्क कर रहा है,
ठीक है, तो हमारा इसमें होल्ड एंड वेट नहीं हो रहा, दैट मींस ये इसने ये होल्ड तो कर लिया पर ये यहाँ पे अगली लाइन में किसी और के लिए वेट नहीं कर रहा। इससे पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, उसके अंदर दो यहाँ पे डाउन करने पड़ रहे थे हमें, एक ये डाउन ऐसा, एक दो डाउन करने पड़ रहे थे, दैट मींस वहां पे इसको होल्ड करने के बाद बंदा इसके लिए वेट कर रहा था। ठीक है, तो उसमें होल्ड एंड वेट का सिनेरियो था, इसीलिए हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, डेडलॉक देखा था। लेकिन यहाँ पे होल्ड एंड वेट का सिनेरियो है ही नहीं, ये बस इसको होल्ड करो अंदर चले जाओ, आपको इस जगह पे किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्यू पे वर्क कर रहा है, एस पे वर्क कर रहा है, अलग अलग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई इसके होल्ड लेने के बाद वेट नहीं रहा, दैट मींस यहाँ पे होल्ड एंड वेट नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे डेडलॉक नहीं है। तो यहाँ पे डेडलॉक अभी आप सिनेरियो चला करके देखो, डेडलॉक नहीं आ रहा है, सो डेडलॉक नहीं है। ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द थ्रेड कैन स्टार्व, यहाँ पे स्टार्वेशन कह रहा है कि इसके अंदर स्टार्वेशन होगी, इसके अंदर स्टार्वेशन देखो नहीं होगी, स्टार्वेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एक हमारा ये चल रहा है, उसके बाद वो बारी आ जाएगी, जैसे ही वो खत्म कर रहा है तो वो आराम से ये अंदर जा पा रहा है। देखो कैसे हो रहा है कि अभी क्या हुआ, अभी ये जाने के लिए तैयार हो गया, ये जब यहां से निकला तो इसकी वैल्यू 1 कर दी, तो ये स्टार नहीं रहा ना, ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं है। हमारा स्टार्वेशन कब होती है कि बेचारा सपोज करो कंज्यूमर रुका हुआ है, ठीक है, कंज्यूमर रुका हुआ, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे जा रहा है, और ये बेचारा कंज्यूमर स्टार कर रहा है, इसको मौका नहीं मिल रहा कंज्यूम करने का, प्रोड्यूसर ना बार बार आ रहा है ले ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्वेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर एक बार प्रोड्यूसर चल गया तो गारंटी की बात है उसके बाद कंज्यूमर ही चलेगा, प्रोड्यूसर दोबारा नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक बार कंज्यूमर चल गया तो वो दोबारा नहीं चल पाएगा जब तक प्रोड्यूसर एक बार नहीं चल पाएगा। दैट मींस यहाँ पे कोई भी स्टार नहीं कर रहा, सबकी एक के बाद एक बज्जी आ रही। दैट मींस यहाँ पे क्या है, बाउंडेड वेटिंग हो रही है हमारी, बाउंडेड वेटिंग हो रही है। दैट मींस इसको पता है कि इसका नंबर इसके बाद आने वाला है और इसको पता है इसका नंबर इसके बाद आने वाला है। दैट मींस एक एक करके दोनों चल रहे हैं, तो हमारा बाउंडेड वेटिंग हो रहा है। ठीक है, बाउंडेड वेटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि भैया स्टार्वेशन नहीं हो रही है, स्टार्वेशन नहीं हो रहा है। ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर मे बी लॉस्ट। यहाँ पे कह रहा है कुछ लॉस्ट हो रहा है, हमारा कुछ भी लॉस्ट नहीं हो रहा है, ये एक प्रोड्यूस कर रहा है फिर वो उसे खा ले रहा है, फिर एक प्रोड्यूस कर रहा है फिर एक खा ले रहा है, तो कुछ लॉस का कुछ चक्कर नहीं रहता, कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा हमारा कि भैया हमारा कुछ प्रोड्यूस करने के बाद वो गायब हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन डी क्या कह रहा है, values guaranteed and stored in S by the producer will always be consumed before the producer can generate a new value। हाँ, ये बात सही है, ये क्या कह रहा है हमको कि X की वैल्यू एक बार अगर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दी, वैल्यू वैल्यू जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन एक्स, जनरेट हुआ स्टोर हुआ एक्स के अंदर बाय द प्रोड्यूसर। हाँ भाई, प्रोड्यूसर ने एक क्रिएट किया यहाँ पे, विल ऑलवेज बी कंज्यूम्ड बिफोर द प्रोड्यूसर कैन जनरेट अ वैल्यू न्यू वैल्यू अगेन। दैट मींस यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बार जब इसने वैल्यू, अगर एक बार प्रोड्यूसर चल गया उसने वैल्यू बना ली तो दोबारा प्रोड्यूसर नहीं बना सकता, दोबारा प्रोड्यूसर एक और वैल्यू एक्स की क्रिएट नहीं कर सकता जब तक कंज्यूमर इसे कंज्यूम नहीं कर देता। सही बात है ना, क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है, एक बार प्रोड्यूसर चल रहा है तो दोबारा प्रोड्यूसर चल नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के चलने के बाद कंज्यूमर का चलना जरूरी है, तभी प्रोड्यूसर का दोबारा नंबर आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट करके चल रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट करके चल रहे हैं, दैट मींस सबसे पहले प्रोड्यूसर चलेगा फिर कंज्यूमर चलेगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने एक प्रोड्यूस करा और कंज्यूमर जब तक उसे खाएगा नहीं, दूसरा दोबारा से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है ना, यहाँ पे 0 हो गई है, तो ये दोबारा से चल नहीं सकता, क्यों, जब तक ये यहाँ से इसको अप नहीं करेगा, ये चल नहीं पाएगा। दैट मींस इसके बाद इसको चलना जरूरी है। सो वैल्यूज जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन एक्स बाय द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज बी कंज्यूम्ड बिफोर द प्रोड्यूसर कैन जनरेट अ न्यू वैल्यू। प्रोड्यूसर के दोबारा नई वैल्यू जनरेट करने से पहले कंज्यूमर एक बार उसे खाएगा। तो ये हमारा डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो ये है इसमें।